घर वालों को लगा कि उनके बेटे के अंदर कल्पना की आत्मा है, इसीलिए वो बाहर से ताला मारकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। लेकिन रमेश घर में सोते सोते बोर हो गया था, इसीलिए दरवाजा बंद होने के कारण वो छत के रास्ते बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते ही उसे सामने से एक गणेश नाम का आदमी आते हुए दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही गणेश ने उसे देखा वो अपनी साइकिल छोड़कर ही वहाँ से भाग गया। इसीलिए वो अपनी बात का यकीन दिलाने अपने दोस्त प्रसाद के घर जाता है, लेकिन जैसे ही प्रसाद ने उसे देखा वो डर से कांपने लगा। तब रमेश उसे बताता है कि यार मेरे अंदर कोई आत्मा नहीं है, बल्कि पिछली रात मैं उन लोगों से बचने के लिए भूत की एक्टिंग करने लगा। लेकिन प्रसाद को अभी भी उस पर यकीन नहीं था, इसीलिए वो मम्मी मम्मी चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद रमेश पूजा का सामान लेने एक दुकान में जाता है, जिसे देखते ही दो लोग पहले ही फरार हो गए, लेकिन दुकानदार दुकान के अंदर फंस गया। पर उसे कौन बताए कि लड़का उसके पीछे ही है। गांव वालों को खुद से इतना डरते देख उसे कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वो रात को अपने साथ काम करने वाले पेंटर दोस्त के घर जाता है। पर जैसे उसने रमेश को देखा वो चिल्लाते हुए वहाँ से भाग गया। उसकी आवाज से रमेश भी डरकर पड़ोस वाले चाचा के घर कूद जाता है, लेकिन रमेश को देखते ही उनकी हालत खराब हो गई और वो मोबाइल को फेंककर घर के अंदर भाग गए। तब थक हार कर रमेश बेचारा अपने घर आ गया।